नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सत्ता संवाद में और मैं हूं आपके साथ मोनिका नेगी। और आज हम बात करेंगे नीट परीक्षा से जुड़े बड़े विवाद की। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 को रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक के गंभीर आरोपों के बीच ये फैसला सामने आया है, जिससे 22 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या देश की परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित है। जानकारी के मुताबिक नीट परीक्षा का क्वेश्चन बैंक लीक हुआ, जिसमें 300 से ज्यादा सवाल शामिल थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से करीब 150 सवाल परीक्षा में हूबहू पूछे गए। उधर केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। एजेंसी ने मामले में एफआईआर भी दर्ज की है। एनटीए ने बताया कि भारत सरकार की मंजूरी मिलने के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। उधर अगर हम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बारे में बात करें तो दिल्ली में इस मामले में जब मीडिया ने उनसे सवाल किए तो वह बिना कुछ बोले ही निकल गए। नीट का पेपर क्वेश्चन बैंक के जरिए लीक किया गया, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज़्यादा सवाल थे। ये सभी हाथ से लिखे गए और इनकी हैंडराइटिंग भी एक ही थी। 1 मई को केरलम के कॉलेज में MBBS कर रहे चूरू के एक लड़के ने क्वेश्चन बैंक सीकर में अपने दोस्त को भेजा। 2 मई को ये क्वेश्चन बैंक सीकर के एक पीजी संचालक को मिला। उसने इसे अपने यहाँ रहने वाले छात्रों को दे दिया। उसके माध्यम से ये अन्य छात्रों और करियर काउंसलर तक पहुँचा और फिर छात्रों के बीच बढ़ता चला गया। फिर आते हैं 3 मई पर। 3 मई को परीक्षा होने के बाद सीकर के एक पीजी संचालक ने उद्योग नगर थाने और एनटीए को ये शिकायत दी कि एक कथित क्वेश्चन बैंक बड़ी संख्या में छात्रों को मिला है। 6 से 7 मई को आंसर की और परीक्षा से जुड़ी चर्चाएं ऑनलाइन सामने आने के बाद छात्रों और कोचिंग सेंटर्स में एक कथित क्वेश्चन बैंक को लेकर चर्चा शुरू होती है, जो कथित तौर पर असली परीक्षा से काफी मिलता जुलता था। अब आते हैं 7 मई पर। तो 7 मई को एनटीए ने पुष्टि की कि उसे परीक्षा के 4 दिन बाद यानी कि 7 मई को कथित गड़बड़ियों से जुड़े इनपुट मिले थे। एजेंसी ने बताया कि ये मामला राजस्थान और उत्तराखंड से सामने आया है। 8 मई को एनटीए ने जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दी और 10 मई को राजस्थान पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ने कहा कि उसने नीट पेपर लीक मामले की जाँच शुरू कर दी है। अब आते हैं 12 मई पर। तो आपको बता दें कि 12 मई तक सीकर और आसपास के इलाकों में 13 लोगों को अरेस्ट किया। एक ही हैंडराइटिंग में लिखे 300 से ज़्यादा सवाल और 150 परीक्षा में आए क्वेश्चन बैंक में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज़्यादा सवाल थे, जिसमें से 150 सवाल हूबहू नीट के पेपर में आए। पेपर में कुल 180 सवाल हल करने होते हैं और प्रत्येक सवाल 4 अंक का होता है, यानी कि 720 में से 600 नंबर के सवाल सीधे क्वेश्चन बैंक में आए। एक्सपर्ट्स के अनुसार किसी विशेष क्वेश्चन बैंक से परीक्षा में कुछ सवाल हूबहू आने की संभावना रहती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न आने की संभावना आमतौर पर नहीं होती। यानी कि कुल 180 सवालों में से अधिकांश सवाल पहले से लीक हो चुके थे। इसी वजह से एनटीए ने परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया। इस पर कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि ये करोड़ों छात्रों की मेहनत और भविष्य पर सीधा हमला है। बार बार पेपर लीक की घटनाएं सरकार की जवाबदेही और कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े करती है और 22 लाख से ज्यादा छात्रों व उनके परिवारों का भरोसा भी इस पर हिल चुका है। इस पर राहुल गांधी बोलते हैं कि पीएम का अमृतकाल विष बनकर गया। नीट को भी जी की तरह कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदल देना चाहिए। पेन एंड पेपर मोड में पेपर लीक होने का खतरा ज्यादा रहता है, जबकि कंप्यूटर आधारित परीक्षा ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी होती है। इस घटना ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर हर साल पेपर लीक क्यों हो रहता है। छात्रों और अभिभावकों में गुस्सा है कि उनकी मेहनत और सपनों के साथ बार बार खिलवाड़ क्यों हो रहा है। वहीं अब मांग उठ रही है कि परीक्षा प्रणाली को और अधिक सुरक्षित और डिजिटल बनाया जाए। नीट 2026 का रद्द होना सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि सीबीआई जांच में क्या खुलासा होता है और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग पाएगी या नहीं। तो ये था पूरा मामला नीट परीक्षा विवाद का। अब देखना यह है कि सरकार और संबंधित एजेंसियां इस पूरे प्रकरण पर आगे क्या कदम उठाती हैं और परीक्षा व्यवस्था को लेकर क्या ठोस बदलाव किए जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए सत्ता संवाद।